मेरे सभी प्यारे रामस्नेही भाई बहनों, आज हम बहुत ही गहरे विषय पे चर्चा करेंगे। वो विषय है 10वें द्वार तक जाना। महाराज कहते हैं वो सुकमा के आखिरी छोर में जहाँ काल निरंजन बैठा है वो है 10वां द्वार। सहस्त्र कमल हजार पाकड़ी का कमल, सुषुम्ना मध्य बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। इस सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर के छोर पर काल निरंजन बैठा है और उसने सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता बंद कर रखा है। सुषुम्ना नाड़ी 2 जगह बंद है। ध्यान से ये ज्ञान को आप सुनो। पहले तो ये रीढ़ की हड्डी का सारा पोर्शन जो है ये पश्चिम मार्ग के यानी हमारे मार्ग में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में बीच रास्ते से मूलाधार से निकलकर 10वें द्वार तक एक अग्नि रूपी चंद्र सूर्य रूपी एक सुषुम्ना नाड़ी बहती है। यानी वो कोई ब्लड वाहिनी नहीं है, उससे तो केवल वायु ही ऊपर जा सकता है। ये सूक्ष्म शरीर की बात है, स्थूल शरीर में ये है नहीं। तो ये एक निश्चित दिशा है हमारी श्वासा की रीढ़ की हड्डी से ऊपर बहने की। तो ऐसे रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऐसी सीधी आती है और ऐसे ऊपर चली जाती है। ये है सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से। अब वहाँ वो बंद है, शेषनाग या कुंडली या नागिन, उसने वहाँ पे उसको बंद करके रखा है। तो पहले तो उसे खोलना पड़ेगा। तो जब कुंडली जग जाए तो सारा शरीर धुसता है, हिलता है। उसको हमारी भाषा में सत्संबंध नयनचर जागृत होना कहते हैं। दोनों बातें एक है। योग में इसे कुंडली जगाना कहते हैं कि हमारे इसमें कुदरत कला नयनचर सत्संबंध जागृत करना। कुदरत कला का अर्थ भी यही होता है। कुदरत यानी शक्ति, कला यानी होशियारी। भीतर की शक्ति जो सोई हुई है उसको जगाना ही कुदरत कला है। तो पहले तो हम सुषुम्ना को खोलें और सांस में प्रेम से राम राम अगर करते हैं, उसमें पूर्ण समर्पण भाव से और सदगुरु की दया से जब ये कला जगती है, ये सत्संबंध नयनचर जगता है, तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। यानी सुषुम्ना नाड़ी को हमने खोल लिया। अब खोलने के बाद फिर ज्यादा से ज्यादा वजन करना पड़ता है नाभि में। जैसे ही नाभि में अर्ध और उर्ध के बीच में यानी श्वासा जितनी गहरी जाती है वैसी गहरी नीचे तक लो और वहीं से उसको छाती तक लाओ। न श्वास को छोड़ते हुए श्वास को ऊपर जाने देना है, न नीचे श्वास लेते हुए उसको गुदा के पार होने देना है। अगर वहां मूल बंद लगा सके तो मूल बंद लगाओ। यानी ऊर्जा को पेट में ही रुकने दो। प्रेम से राम राम सुमिरन करते रहो। कहीं प्रेम की कोई काट नहीं है, मगर हमारे साथ साधना भी करनी पड़ती है। केवल प्रेम से ही हम सुमिरन करेंगे और सब कुछ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। बीचम का रास्ता खोलना है, शरीर धुसना चाहिए, धड़धड़ाहट होनी चाहिए, होती है। तो पहला काम तो हमने ये कर लिया कि हम बंकनाल को यानी सुषुम्ना नाड़ी को हमने खोल लिया, कुंडली को जगा दिया। अब ये चेतना को, ये प्राण ऊर्जा को सांसों सांस में ऐसे जब पेट या नाभि पूरी तरह से वायु से, पवन से भर जाएगी तो वो पवन नीचे प्रेशर करेगा, धड़क देगा और वो उस खुले हुए रास्ते से आगे बढ़ेगा। मैंने मेरे कई वीडियो में ये बात को समझाया है और यही विषय आजकल हम सबको आवश्यक है। अब फिर चेतना की यात्रा
रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक एक मणि को पार करते 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 फिर यहाँ पे मेरू में वो लगेगा बंद उतान पात, ये पीठ की तरफ सिर झुक जाएगा, बड़ी तड़प होगी, सारी चेतना प्राण ऊर्जा पीठ में फैलेगी, आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ यमराज बैठा है, तो वहां भी सदगुरु के प्रताप से करुणा प्रार्थना करके जोरदार भजन करके तो ये बंद खुल जाता है। फिर आते हैं त्रिकुटी में। यहाँ मैं आपको एक बात और अच्छी तरह से समझाऊं, मेरे अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ये अगर उतान पात बंद लगा है तो यहाँ कभी ध्यान मत करना, नीचे से ही उसको प्रेशर देना। क्योंकि बंद लगने का अर्थ क्या है, हमारी ये प्राण ऊर्जा आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे कि सलाइन है और सलाइन को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कहीं मोड़ है तो वो सलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। सलाइन से जो मेडिसिन है वो रोगी के शरीर में नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो वहाँ अटकाव है उसको खोलना पड़ेगा, तो उसको नीचे से ही प्रेशर देना पड़ेगा। मान लो एक पाइप है और आगे बहुत छोटा पाइप है और उसमें कचरा भरा है तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर हमको इधर से पानी की प्रेशर देना पड़ेगा। पानी के प्रेशर से जो आगे का कचरा है, मैल है, वो निकल जाएगा। फिर पानी का प्रवाह बड़ी आसानी से उस बड़े नले से छोटे नले से आगे निकल जाएगा। तो यही हाल होता है जब ये बंद लगता है। तो मान लो ये उतान पात बंद लग गया तो उसको नीचे से वायु का प्रेशर का सपोर्ट दो, यानी सांस में भजन करो। और ज्यादा लग रहा है तो मूल बंद लगाओ, यहाँ के जालंधर बंद लगाओ और उड्डयन बंद लगा के सांस में राम राम सुमिरन करते करते उस बंद को खोलो। ये बंद खुलते ही हम त्रिकुटी में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये यात्रा कठिन जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। तो महाराज कहते हैं, दरवाजा उला सबे, दरवाजा उला सब खुले, बजर पोड़ लग सोई, राज जोग बिन दसवो कहिए, सो नहीं खुले कोई। महाराज फरमा रहे हैं, दरवाजा उला सब खुले, दरवाजा उला सब खुले, यानी उसके उली तरफ के जितने भी द्वार हैं, सहस्त्रदल कमल के उली तरफ के जितने भी द्वार हैं, दरवाजा उला सब खुले, बदरपोड़ लग सोई। बदरपोड़ यानी 10वां द्वार, ये कठिन दरवाजा है, वहां तक के द्वार तो खुलते हैं, मगर 10वें द्वार के बाहर जाना है तो राजयोग का सहारा लेना पड़ेगा। राजयोग बिन 10वो कहिए, सो नहीं खुले कोई। राजयोग क्या है, थोड़ा राजयोग को समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अष्टांग योग, पवन योग और सांख्य योग, ऐसे कई प्रकार के योग हमारे वाणी में भी आते हैं, सुनने में भी आते हैं। तो राजयोग क्या है, राजयोग किसको कहते हैं, ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो ध्यान के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्व ध्यान, दूसरा पश्चिम ध्यान। पूर्व ध्यान क्या है, ये इसलिए समझना पड़ता है
कि कहीं हम गलती से पूरब के रास्ते से तो नहीं ऊपर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरब ध्यान नहीं कर रहे, हो सकता है गलती से। तो नाभि देश से तथा पादाकुष्ठ से यानी नीचे से हठ क्रिया द्वारा, समझो हठ क्रिया द्वारा, यानी इसमें मन का कोई रोल नहीं है। मन माने न माने कोई चिंता नहीं। नाभि से या नीचे से हठ क्रिया द्वारा प्राण को ऊपर चढ़ाने को पूर्व ध्यान कहते हैं। महाराज ने कहा भी है, पूर्व ध्यान वेद में गाया और ओम सोम शब्द बताया। ओम सोम के द्वारा नीचे से प्राण ऊर्जा को सीधे चढ़ाते हैं। इसमें ओंकार का जप करना होता है और इस ध्यान में अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। महाराज कह रहे हैं कि इसमें ओंकार ये नाम प्रमुख है और इसमें विघ्न भी अनेक प्रकार के होते हैं। पूर्व ध्यानी पुनर्जन्म पाता है। अब दूसरा ध्यान पश्चिम मार्ग, पश्चिम ध्यान जो हम करते हैं, महाराज ने कहा भी है कि साजन सब ही पर हरि, पूरब रहा नहीं जाय, प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिचम दिस माय, चढ़े पिचम दिस माय, जके हद बेहद त्यागे, ओ राह न्यारा होय सुनर कोई, विरला जागे, सुख राम मोक जे पहुँचसी, सतगुरु भेटा आय, साजन सबही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय। तो महाराज कह रहे हैं कि सभी साधना को छोड़ो, पूर्व के रास्ते से बिल्कुल मत जाओ। यानी प्राणों को सीधे रास्ते से रुगुटी होते हुए ब्रह्मांड में मत चढ़ाओ। क्यों कि पुनर्जन्म होना लगभग निश्चित है। तो पश्चिम मार्ग से जाओ, इसको ही राजयोग कहते हैं। तो पश्चिम ध्यान कैसे करते हैं? तो राम मंत्र का स्मरण पूर्वक पश्चिम स्थान से प्राण को ऊपर चढ़ाने को कहते हैं। यही है पश्चिम मार्ग। राम मंत्र का स्मरण पूर्वक यानी प्रेम से पश्चिम स्थान से यानी नीचे से, ऊपर का पूर्व नीचे का पश्चिम, प्राण को ऊपर चढ़ाने को कहते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही है राजयोग। और बाकी योग से राजयोग अलग है। तो राजयोग के लिए महाराज कह रहे हैं कि राज जोग बिन दसवो कई, सो नहीं खुले कोई। अब योग का सब खेल मन और वायु ऐक्य, मन और वायु का ऐक्य होने से ही सिद्ध होता है। यानी मन और पवन जब तक नहीं मिलेंगे कोई भी योग पूरा नहीं होगा, चाहे राजयोग हो हठ योग हो। तो योग दो प्रकार के हैं, एक है हठ योग, दूसरा है राजयोग। बहुत लोग कहते हैं कि हमें हठ योग नहीं करना है। और जब भी मैं कुंडलिनी रेचक पूर्व कुंभक या ये बंद की बात कहता हूं तो तथाकथित परम ज्ञानी कहते हैं कि ये हठयोग कर रहा है। ये हठयोग नहीं है, राजयोगी है। राजयोग की सिद्धि के लिए हठयोग का आधार लेना पड़ता है। क्यों कि महाराज कहते हैं
हठयोग में आसनाभ्यास की तथा अग्रयुक्त और हठयुक्त नियम की प्रधानता होती है। हठयोग में क्या होता है? आसन अभ्यास, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम से बाह्य शुद्धता करो, नियम से भीतर की शुद्धता लाओ, फिर आसन लगाओ। आसन भी 84 प्रकार के, उसमें भी 3 प्रमुख आसन है। एक तो वज्रासन, फिर सिद्धासन, वज्रासन, सिद्धासन, और तो याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तब जरूर कहेंगे। 3 प्रकार के आसन हैं, सिद्धासन, वज्रासन और चलो बाद में याद आएगा। तो हठयोग में आसन के अभ्यास की जरूरत है। फिर वहां ज्यादा आग्रह किया जाता है कि आप सीधे बैठो। तो क्या हमारे ध्यान में आसन की जरूरत नहीं है? यहां भी तो बात हो रही है, यानी राजयोग की सिद्धि के लिए हठयोग करना ही पड़ता है। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकाओ छाती, नाड़ समीसण राखत नाही, मोड़त अंगन बदत बाती, मन को थोप पवन सुमेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, जू दीप सुजोत जलत है बाती। तो यहाँ भी तो महाराज ने आसन की बात विशेष बताई है कि सांस उसास कहे हरि नाम, सांस और उसास में राम नाम रटन करना ही है। फिरे रसना मुख में दिन राती, रसना को रात दिन इस तरह से घुमाते रहो, रसना से राम राम लेते रहो। नाड़ समीसण राकत, नाड़ कहते हैं गर्दन को, समीसल कहते हैं झुकी हुई, यानी ऐसे जालंधर बंद की स्थिति में। नाड़ समीसण राकत, जिसको कहते हैं समीसण राकत, बहुत जगह लिखा है समीसण यानी सीधी ऊपर करना। नाड़ समीसण राकत यानी झुकी हुई जालंधर बंद की स्थिति में रखते हुए आसन मार उकासु छाती, ऐसे आसन लगाओ कि जिसमें छाती सामने, रीढ़ की हड्डी, पीठ सीधी रहनी चाहिए। तो इसमें से कोई भी आसन लगाओ, और उसमें भी सिद्धासन की विशेष बात बताई है। सिद्धासन को साजियो बैठो मन को घेर, और लिव माला सुखराम कहे निस्दिन उर में फेर। तो हठयोग में भी आसन की आवश्यकता है, तो राजयोग में भी आसन की आवश्यकता है, यानी राजयोग में भी हठयोग का आधार लेना ही पड़ता है। तो छोड़ना क्या है? हठयोग में जो और भी दूसरी बातें हैं, जैसे कि 6 प्रकार की वो क्रिया करते हैं, नेति, धोती, बस्ती, नवली, कपाली, त्राटक। हाथ को बाहर निकालते हैं, गुदा को स्वच्छ करते हैं, इंद्रिया को, इंद्र स्थान को सिद्ध करते हैं। यहाँ से नाक में से कपड़ा 2 मीटर डाल के और सब साफ करते हैं। फिर छाती में नाक के द्वारा एक नाक बंद करके पानी अंदर लाते हैं, फिर छोड़ते हैं मुख से, नाक से पानी पीते हैं, मुख से छोड़ते हैं। इस प्रकार सारी शरीर की वो शुद्धि करते हैं। उद्देश्य है कि नाड़ी के द्वारा ये प्राण का प्रवाह, ये पवन का प्रवाह सीधे ऊपर चला जाए, कोई रुकावट न हो, कोई बाधा न हो। तो वज्रासन, पद्मासन और सिद्धासन, ये 3 आसन है। तब याद नहीं आ रहा था, पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन, ये 3 ही आसन 84 आसन में महत्वपूर्ण है।
अब राजयोग की बात हो रही है कि राज जोग बिन दसवो कहिए, सो नहीं खोले कोई। तो राजयोग में ध्यान धारणा द्वारा मन सामर्थ्य बढ़ाने का महत्व विशेष है। राजयोग में मन को भजन में लाना ही पड़ेगा, मन के सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ेगा, मन के अंदर के सारे विकारों को निकालना पड़ेगा, जो बार बार भटक रहा है उसको ध्यान में लगाना पड़ेगा। तो राजयोग में ध्यान धारणा द्वारा मन सामर्थ्य बढ़ाने का महत्व विशेष है। हठ योग में मन की परवाह नहीं है, राजयोग में मन के सामर्थ्य को बढ़ाना है। हठ योग राजयोग की सिद्धि के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। केवल प्योर हठ योग किए तो 10वें द्वार तक जाएंगे, राजयोग करने से 10वें द्वार के बाहर जाएंगे। राज जोग बिन दसो कहिए, सो नहीं खुले कोई। तो मैं ये आपको समझा रहा हूं कि किस योग से हम 10वें द्वार के बाहर निकलेंगे। राम राम के साथ ही राजयोग करना है। तो राजयोग में ध्यान धारणा द्वारा मन सामर्थ्य बढ़ाने के महत्व विशेष है तथा आत्मशक्ति का अनुभव लेना मुख्यता होता है। भीतर की आत्मशक्ति जो हमारी सोई हुई है, जिसको कुंडली कहते हैं, उसका अनुभव लेना ये मुख्यता होता है। इन दोनों में से राजयोग की प्रशंसा अधिक है। राजयोग को ही सहज योग, सहजावस्था और समाधि कहते हैं। तो जो सहज योग है, सहजावस्था है, समाधि अवस्था है, ये सब राजयोग में ही होता है। सर्व हठ योग के उपाय राजयोग की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। जब राजयोग सिद्ध हो जाता है तो पुरुष मृत्यु को जीत कर अमर हो जाता है, जीतने वाला हो जाता है। तो ये राजयोग और हठ योग के बारे में बताया, पूर्व ध्यान और पश्चिम के ध्यान के बारे में मैंने बताया। तो इस प्रकार हमको ये समझ के भजन करना है। आसन की बात महाराज ने और एक जगह कही है कि आसन मार जुगत सुबेसो, आसन मार जुगत सुबेसो, सब तन खोज सबद मुख के सो, सब तन खोज सबद मुख के सो, या घट माया पवन संग पेसो, या घट माया पवन संग पेसो, सब तन खोज सबद मुख के सो, सब तन खोज सबद मुख के सो, हरे मन आत्म खोज रचिल रे, हरे मन आत्म खोज रचिल रे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। आसन के लिए गीता में भी बात आई है, आसन बहुत जरूरी है। आसन मार जुगत कर बेसो,
युक्ति से बैठो, नियमित बैठो। युगत का दो अर्थ होता है, नियम से आसन लगा के भजन करो, सुमिरन करो। और या घटमाए पवन संपेशो, श्वासा के साथ रहो, श्वासा को देखो, परखो, मन को श्वासा में लगाओ। और सबतन खोज शब्द मुख केसो, मुख से राम राम रटन करो और सारे शरीर में खोजो। हरे मन आत्म खोजर छीट रहे, आपको अपने आप को जानना है, अपनी आत्मा को खोजना है। और जैसे जैसे ये भजन बढ़ेगा वैसे वैसे आप आत्मस्वरूप होते जाओगे। ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सो मिल रहे। तो महाराज ने राजयोग की भी बात कही है, आसन की भी बात कही है, बंद की भी बात कही है। और श्वासा में हम भजन तो कर ही रहे हैं। ये सारे उपाय हठयोग के हैं। हठयोग हम नहीं कर रहे हैं, यानी हम मन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, केवल इतना नहीं कर रहे हैं, मन को भजन में लगा रहे हैं। बाकी सारी क्रिया जो कि त्यों है, जो एक हठयोगी करता है वही एक राजयोगी को करना पड़ता है। केवल वहाँ मन को कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं, केवल प्राण को, पवन को ऊपर चढ़ा देते हैं, मन बेचारा आ ही जाता है। और यहाँ से प्रारंभ से ही मन के साथ जाना पड़ता है, इतना फर्क है। तो आसन के बारे में गीता जी में भी बात आई है। समम काय शिरो ग्रीवम, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर, धारयन्न चलम स्थिर, संप्रेक्ष नासिकाग्र, संप्रेक्ष नासिकाग्र स्वयं दीन स्वान ओलोकयन, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचरित्रिते स्थितम, मन संयम्यम मच्चितो युक्त आसीत मतरम। यानी सीधा अकड़कर ये जो काय बैठकर योगाभ्यास करने के लिए लिखा है, जिसमें कुंभकादि साधन अच्छी तरह से हो जाए। तो रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, हजर लोक की ये सेनानी, समकाय शिरोग्रीव, यानी सब एक लाइन में चाहिए। धारयन्न चलम स्थिरम, स्थिर होके शरीर को स्थिर करके इस प्रकार आसन स्थिर करो। संप्रेक्षम नासिकाग्र, यानी नासिका और छाती और ये पीठ, ये पेट एक लाइन में चाहिए। स्व दिन स्वान व लोकयन। तो इस प्रकार गीता जी में भी इस बात की पुष्टि होती है। इस सिद्धासन ही संपूर्ण योग साधना की कुंजी है। सिद्धासन में ये बातें आती है तो महाराज कहते हैं, दरवाजा उला सब खुले, बजर फोड़ लग सोई, राज जोग बिन दस वो कई, सो नहीं खोले कोई, के पांचू उतते बावड़े, फिर ही नहीं का सरदार, बारी लग सुख राम के, ये नहीं पहुंचन हार। ये पांच प्राण, पांचों उतते बावड़े 10वें द्वार से नीचे आ जाते हैं। 10वें द्वार के भीतर ही वो रह जाते हैं। क्यों? कि वहां श्वासा नहीं चलती। जब श्वासा नहीं चलती तो ये प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच प्राण भी नहीं जाएगा। अब इनमें से केवल प्राण को ही आगे ले जाना है। तो ये पांचों उतते बावड़े
फिर इन्हीं का सरदार है मन भी वहां तक नहीं जाएगा। बारी लग सुग्राम के ये नहीं पहुंचनहार, यानी 10वें द्वार के बारी तक ये नहीं पहुंचेंगे। तो इस प्रकार 10वें द्वार में कैसे पहुंचे, कैसी साधना करनी चाहिए, कैसा भजन करना चाहिए, और ये सब यहाँ पे मैंने विस्तृत में समझाने का प्रयास किया। ये वीडियो सुनकर आप ध्यान सुमिरन करो और आगे बढ़ो, यही मेरी आप सबको शुभेच्छा है। राम राम सा।